जंगल में ठंड का मौसम चल रहा था। मम्मा चिड़िया अपने घर की मरम्मत का काम कर रही थी। मम्मा चिड़िया के दो बच्चे थे जो उसी पेड़ पर मम्मा चिड़िया ने थोड़ी दूर घोंसले में बिठाए हुए थे। मम्मा आप थकी होंगी, मम्मा थोड़ी देर आप आराम कर ले। नहीं मेरी बेटी, मैं ठीक हूँ। मम्मा भूख भी लगी है। बेटा बस थोड़ा सा काम और बाकी है, फिर मैं अपने बच्चों को दाना ला दूंगी। उड़ता हुआ कालू कौवा वहाँ आता है। उसके पास कुछ लकड़ियाँ थीं। चिड़िया चिड़िया, मैं ये लकड़ियाँ घर बनाने के लिए लाया था, मगर अब मैंने सोचा है कि घर बनाना तो बहुत मुश्किल काम है। मैं किसी पेड़ की खोखर में ही ठंड के दिन गुजार लूंगा। कौवे भैया बहुत मुश्किल होगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है चिड़िया, ये लकड़ियाँ तुम रख लो, मुझे अब इनकी जरूरत नहीं है। कौवा कुछ लकड़ियाँ वहाँ रखकर चला जाता है। चिड़िया को भी घर की छत पर लगाने के लिए कुछ लकड़ियों की जरूरत थी, इसलिए चिड़िया वो लकड़ियाँ अपने घर की छत पर लगा लेती है। चिड़िया का घर बन जाता है और चिड़िया अपने नए घर में अपने बच्चों को बिठाकर उनके लिए दाना लेने चली जाती है। चिड़िया, क्या आपका घर बन गया है? हाँ मिठू, मुझे कुछ लकड़ियों की जरूरत थी, वो कालू कौवा मुझे दे गया था। कालू कौवा? वो तो बहुत आलसी है, वो कहाँ से तुम्हारी मदद करवाने आ गया? मदद नहीं मिठू, वो लकड़ियाँ अपना घर बनाने के लिए लाया था। बाद में उसका विचार बदल गया और अब वो पेड़ की खोखर में रहेगा। चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर चली जाती है। दूसरे दिन ठंड बढ़ने के साथ ही आसमान से बर्फ भी गिरने लगती है। कालू कौवे को अब टूटे हुए तिनकों के घोंसले में ठंड बहुत सता रही थी, इसलिए कालू कौवा पेड़ की खोखर में छुपने के लिए जाता है। वो पेड़ की खोखर में जाकर बैठ जाता है। यहाँ ठीक है, यहाँ ठंडी हवा भी नहीं है और गर्म भी है। कौवा अभी करवट बदल ही रहा था कि वहाँ एक नाग आ जाता है। कौवे, दुष्ट कौवे, इस खोखर में मेरा घर है, भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नाग जी, गर्मियाँ थी जब से मैं इस खोखर पर नजर रखे हुए हूँ और अब तुम आ गए अपना अधिकार जिताने। मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से, मैं यहाँ कई दिनों से रह रहा हूँ। करता भी तो क्या, कौवा नाग से डरता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब उसके दिमाग में एक शैतानी आती है। वो सीधा चिड़िया के घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। कौवे भैया जल्दी से बताओ क्या बात है, बाहर तो बहुत ठंड है। चिड़िया, बहुत ठंड है इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। वो ऐसा है कि तुम मुझे मेरी वो लकड़ियाँ वापस दे दो। ये सुनकर चिड़िया हैरान हो जाती है। क्या कहा कौवे? लकड़ियाँ वापस दे दो, जो लकड़ियाँ मैं तुम्हें देकर गया था वो तुम मुझे वापस दे दो। मगर कौवे, मैंने वो लकड़ियाँ अपने घर की छत में लगा ली। तो फिर अपने घर की छत मुझे दे दो। कौवे शर्म करो, घर की छत तुम्हें देकर मैं कहाँ जाऊँगी। चिड़िया, जो भी है मुझे मेरी लकड़ियाँ वापस लेनी है। मैं नहीं दूंगी। मैं लूँगा, मैं देखता हूँ तुम मुझे कैसे नहीं देती हो मेरी लकड़ियाँ। शोर सुनकर चिड़िया का पड़ोसी कबूतर वहाँ आ जाता है। रुको रुको, क्या हुआ चिड़िया और कौवे, क्यों लड़ रहे हो? फिर चिड़िया कबूतर को सारी बात बताती है और अब मुझसे ये लकड़ियाँ लेने आ गया है। यार कबूतर, वो मेरी चीज थी, मुझे जरूरत है, मैं लेने आ गया। चिड़िया, ठंड के दिन है, ये बेचारा जाए भी तो कहाँ। तुम ऐसा करो, इसे कुछ दिन अपने ही घर में रख लो। अगर तुम इसे छत से लकड़ियाँ उतार कर दोगी तो तुम भी ठंड से मरोगी। चिड़िया मान जाती है और कौवा चिड़िया के घर में चला जाता है। वहाँ वहाँ उस कोने में रखो अपना घोंसला और हाँ, हमसे ज्यादा फजूल बातें न करना। बच्चे बहुत हैरान होकर कालू कौवे को देख रहे थे। मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो चला सोने। कौवा सो जाता है। दूसरे दिन जब कौवा उठता है तो चिड़िया घर में नहीं थी और उसके बच्चे दाना खा रहे थे। कौवे को भी जोरों की भूख लगी हुई थी। कौवा बच्चों के पास जाता है। बच्चों बच्चों, खेल खेलें? हाँ, खेलते हैं अंकल। तो फिर अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें बंदर बनकर दिखाता हूँ। ये सुनकर बच्चे हंसने लग जाते हैं। बच्चे अपनी आंखें बंद करते हैं और कालू कौवा जल्दी से उनका दाना उठाकर खा जाता है। कौवे अंकल, अब आंखें खोल ले। कल कल बनूंगा मैं बंदर, आज मुझे भूल गया कि बंदर कैसे बनते हैं।
फिर कौवा चुपके से जाकर अपने घोंसले में लेट जाता है। कबूतर भैया, आपने तो मेरे गले मुसीबत ही डाल दी है। वो कालू का बच्चा सारी रात जोरों से खराटे मारता रहता है और मुझे सोने भी नहीं देता है। चिड़िया, गलती तुम्हारी है, तुमने उस बुरे कौवे से लकड़ियाँ क्यों ली? हाँ कबूतर, मुझसे भी गलती हो गई। उस शाम चिड़िया अपने घर में गरम गरम खिचड़ी बनाती है। कोने में बैठा हुआ कौवा चिड़िया को गौर गौर से देख रहा था। गंध तो कमाल की है। चिड़िया, क्या बना रही हो? आज मैं अपने बच्चों के लिए खिचड़ी बना रही। जब खिचड़ी बन जाती है तो चिड़िया एक बर्तन में थोड़ी सी खिचड़ी डालकर कौवे को दे देती है। अभी गरम है, ठंडी करके खाना कौवे। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। मगर तुम बहुत बुरे हो, मुफ्त में ही मेरे गले पड़ गए हो। फिर कौवा मजे मजे से खिचड़ी खा लेता है। चिड़िया के बच्चे भी खिचड़ी खा लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस कहानी को लाइक कर दें। आपका धन्यवाद। बाहर तो आज बर्फ के साथ साथ कोहरा भी बढ़ गया था, इसलिए ठंड अपने जोरों पर थी। कौवे, शुक्र करो तुम मेरे घर में हो, अगर बाहर होते तो अब तक तुम मर गए होते। चिड़िया, भोजन मुझे तुम दे देती हो, मुझे बाहर जाने की जरूरत ही क्या है? सब सो जाते हैं, मगर कालू कौवे का ध्यान तो खिचड़ी की तरफ ही था। वो आहिस्ता से उठता है और हंडिया से जाकर खिचड़ी खाने लगता है। चिड़िया की भी आंख खुल जाती है। दुष्ट कौवे, बेशरम, ये थोड़ी सी खिचड़ी मैंने अपने बच्चों के नाश्ते के लिए रखी थी और तुम इसे चट करके हो। अब मैं तुम्हें अपने घर में कभी नहीं रखूंगी। मुफ्त में नहीं रह रहा, घर की छत मेरी लकड़ियों से बनी हुई है। हाँ। फिर दूसरे दिन चिड़िया मिट्ठू के पास जाती है और मिट्ठू से कहती है, मिट्ठू, आज तुम मेरे साथ आओ, हम पहाड़ों वाले जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेकर आएंगे। मगर चिड़िया, मेरे पास ये लकड़ियाँ हैं, तुम ये लकड़ियाँ ले जाओ, ये मजबूत भी हैं और सूखी भी। चिड़िया वो लकड़ियाँ ले जाती है। कौवा नदी पर पानी पीने गया हुआ था। चिड़िया घर की छत से कौवे की दी हुई सारी लकड़ियाँ उतारती है और वहाँ मिट्ठू से लाई हुई लकड़ियाँ लगाने लगती है। बच्चे भी अपनी मम्मा के काम में मदद कर रहे थे। थोड़ी ही देर में चिड़िया सारा काम कर लेती है। अब आएगा मजा। वो कौवा रहता भी है, खाता भी है और फिर भी चोरियां करता है। अब मरेगा वो ठंड में। कौवा भी आ जाता है, वो दस्तक देता है। चिड़िया, दरवाजा खोलो। चिड़िया, मैंने घर की छत बदल ली है, बाहर तुम्हारी लकड़ियों की गठरी पड़ी है, वो उठाओ और चलते बनो यहाँ से। ये सुनकर कौवा हैरान हो जाता है, मगर अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि चिड़िया ने उसकी लकड़ियाँ उसे लुटा दी थी। फिर कौवा वो लकड़ियाँ उठाकर ठंडे ठंडे मौसम में कभी इधर जाता तो कभी उधर। ऐसे ही रात हो जाती है और कौवा ठंडी रात में उन लकड़ियों पर बैठा हुआ रो रहा था। वो सोच रहा था कि अगर वो चिड़िया के घर में चोरियां ना करता तो कितने मजे से वहाँ रह सकता था। बच्चों, मैं नदी पर जा रही हूँ, एक दूसरे का ध्यान रखना। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को समझाकर नदी पर चली जाती है। मम्मा के जाते ही कुकू भागकर टीवी का रिमोट उठा लेता है। आज टीवी का रिमोट मैं लूंगा, आज मेरी पसंद का कार्टून देखेंगे। मैं लूंगी, आज रिमोट मैं लूंगी, मैं लूंगी। मम्मा ने कहा था टीवी के रिमोट को कुकू हाथ न लगाए। मैं चिड़िया की कहानी देखूंगा। नहीं नहीं, मैं बादल वाले कार्टून देखूंगी। दोनों बहन भाई एक दूसरे से रिमोट छीन रहे थे कि गिरकर टीवी का रिमोट टूट जाता है। गुड़िया, ये क्या किया तुमने? तुमने टीवी का रिमोट तोड़ दिया है। रिमोट तुमने तोड़ा है, मैं बताऊंगी। कुकू, मैं तुम्हारा मम्मा को बताऊंगी, तुम ही ने रिमोट तोड़ा है। गुड़िया, मम्मा दोनों की पिटाई करेंगी। फिर दोनों बहन भाई परेशान हो जाते हैं। भाई, हम मम्मा के आने से पहले टीवी का रिमोट कबूतर अंकल से ठीक करवा लाते हैं। फिर तुम मम्मा को ये सब न बताना। प्रॉमिस, मैं मम्मा से कुछ नहीं बोलूंगी। फिर वो दोनों बहन भाई टूटा हुआ रिमोट लेकर कबूतर अंकल की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर जाते हैं। अंकल अंकल, ये रिमोट ठीक कर दें, ये गिरकर टूट गया है। इसका कवर नया डलेगा। अंकल, मेरे पास पैसे हैं, आप नया कवर डाल दें। और एक बैटरी भी नहीं है। वो भी डाल दें अंकल।
कबूतर उनसे रिमोट लेकर ठीक करने लगता है। थोड़ी दूर बैठा हुआ एक दुष्ट कौवा कुकू को अपनी तरफ आने का इशारा करता है, जिसे कुकू गौर गौर से देख रहा था। जब गुड़िया की नजर दूसरी तरफ होती है, कुकू चुपके से उड़कर उस दुष्ट कौवे के पास चला जाता है। मेरे घर में ऐसे 3 रिमोट पड़े हैं, क्या तुम नया रिमोट लोगे? ये सुनकर कुकू खुश हो जाता है। अंकल, आपका घर कहाँ है? वो सामने पास ही तो है मेरा घर। मैं जल्दी ही इस अंकल से नया रिमोट लेकर आ जाऊंगा। तो अंकल, आप एक नया रिमोट मुझे दे दें। फिर कालू कौवा कुकू को साथ लेकर वहाँ से उड़ता है। लो, आपका रिमोट ठीक हो गया है। भाई, भाई, आप कहाँ हो? गुड़िया अपने भाई को इधर उधर देखती है, मगर उसे अपना भाई कहीं भी दिखाई नहीं देता। भाई, भाई, गुड़िया रोने लग जाती है। इस जंगल में एक बच्चे पकड़ने वाला कौवा भी रहता है, कहीं वो कौवा तो कुकू को पकड़ कर नहीं ले गया? ये सुनकर गुड़िया तो और भी डर जाती है। वो जल्दी से वापस अपने घर भागती है। अंकल, आपने तो कहा था कि आपका घर पास में ही है। मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे दूसरे घर में है रिमोट। मगर कुकू एक पेड़ पर बैठ जाता है। चलो आओ, नया रिमोट नहीं लोगे क्या? नहीं, मुझे नहीं लेना नया रिमोट, आप मुझे वापस छोड़ आए। मैं अभी तुम्हें वापस छोड़ कर आता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा कुकू को पकड़कर एक थैली में डाल लेता है। कुकू बहुत कोशिश करता है, वो थैली से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, मगर कालू कौवा थैली को लेकर वहाँ से उड़ जाता है। मम्मा, मम्मा, जल्दी चले, कुकू भैया ना जाने कहाँ चला गया है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया डर जाती है। क्या? कहाँ? आप कहाँ गए थे? मम्मा, हम आपस में लड़ रहे थे कि टीवी का रिमोट हमसे टूट गया। हम कबूतर अंकल की दुकान से रिमोट ठीक करवाने गए थे कि कुकू भैया कहीं चले गए। मम्मा, चले। मुझे कबूतर अंकल ने बताया है कि जंगल में एक बच्चे पकड़ने वाला कौवा भी आया हुआ है। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया के साथ जल्दी से कबूतर की दुकान की तरफ जाती है। कबूतर तो अपनी दुकान बंद करके घर चला गया था। हम यहाँ इस पेड़ पर बैठे हुए थे मम्मा, जब भाई कहीं चले गए। छोटा पक्षी ही है ना? मैंने तुमसे छोटा पक्षी लाने की ही बात की थी। छोटा और नरम नरम, लाओ मेरे पैसे मुझे दो। फिर कालू कौवा उस उल्लू को कुकू को बेचकर पैसे लेकर चला जाता है। उल्लू वो थैली जिसमें कौवे ने कुकू को बंद कर रखा था लेकर वहाँ से चला जाता है। गुड़िया और मम्मा चिड़िया कुकू को सारे जंगल में ढूंढती हैं। वो नदी पर जाती हैं, वो झरने पर जाती हैं। जब वो पहाड़ों की तरफ जा रही थी, तो वो उल्लू कुकू को थैली में डाले हुए उनके पास से ही गुजर जाता है, मगर उन्हें मालूम ही नहीं होता। शाम हो जाती है। थक हार कर गुड़िया और उसकी मम्मा घर चली जाती हैं। ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं भाई को टीवी का रिमोट दे देती तो ये सब ना होता। चुप कर जाओ गुड़िया बेटी, न जाने अब मेरा बेटा मुझे कभी मिलेगा भी या नहीं। रात हो जाती है। रोते रोते गुड़िया सो जाती है। उल्लू ने कुकू को थैली से निकालकर एक गुफा में बड़े पत्थर के साथ बांध दिया था। अंकल, अंकल उल्लू, मुझे छोड़ दें। तुम्हें मैंने पैसों का खरीदा है, मुफ्त में तो उस कौवे ने नहीं पकड़ा था तुम्हें। क्या लोगे? क्या नया रिमोट लोगे? जो बच्चे ऐसे लालच करते हैं वो हमेशा मुश्किल में फंस जाते हैं। फिर कुकू रोता रहता है। अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा शोरबा बनाऊंगा। 1, 2, 3। नहीं, छोड़ दे, मेरे भाई को छोड़ दे, आप बुरे हैं, आप बहुत बुरे हैं। ऐसे चीखती हुई गुड़िया जाग जाती है। वो अपनी मम्मा के साथ लग जाती है। गुड़िया बेटी, अब एक कुकू मैंने खो दिया, मैं आपको खोना नहीं चाहती। चुप कर जाओ मेरी बेटी, हम कल पुराने जंगल में जाएंगे, हो सकता है हमारा कुकू हमें वहाँ से मिल जाए। वो माँ बेटी रात जाग कर गुजारती, सुबह हो जाती है। मम्मा, मम्मा जल्दी चले। मगर कहाँ बेटी? मम्मा आप चले कबूतर अंकल की दुकान पर। फिर
गुड़िया जल्दी से अपनी मम्मा को साथ लेकर कबूतर अंकल की दुकान की तरफ जाती है। अंकल, क्या वो सामने वाला सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा है? हाँ, वो कैमरा ठीक से काम करता है। अंकल प्लीज इसमें देखकर बताएं कि कल मेरा भाई किस दिशा में गया था। फिर कबूतर सीसीटीवी कैमरा से देखता है। कुकू उड़ता हुआ सीधा कौवे की तरफ जाता है और फिर वो कौवा उसे साथ लेकर चला जाता है। वो कौवा ही मेरे बेटे को साथ लेकर गया है। अब तो वो कौवा जरूर पकड़ा जाएगा। मैं उस कौवे की एक तस्वीर निकाल लेता हूँ। फिर कबूतर पुलिस को फोन करता है। पुलिस वहाँ आ जाती है। पुलिस, ये है वो कौवा जो इस जंगल के छोटे बच्चों को पकड़ता है। चिड़िया, आप घर जाएं, बाकी का काम हम कर लेंगे। वो शाम से पहले ही पकड़ा जाएगा। पुलिस वो तस्वीर लेकर जंगल के सभी कौवों के घर जाती है। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम तो बुरा है। पुलिस आगे जाती है। तुम्हारा क्या नाम है? मुझे तो कौवा ही कहते हैं, मेरा नाम नहीं है। पुलिस एक और कौवे के घर पर दस्तक देती है। कौन है? सुबह सुबह ही आ गया, सोने भी नहीं देते। कालू कौवा जैसे ही दरवाजा खोलता है, पुलिस उसे पहचान लेती है। तो वो तुम ही हो। क्या किया है मैंने? सीधे से बताओ, वो चिड़िया का बच्चा कहाँ है? 2 डंडे खाकर ही कौवा जल्दी से बोलता है। गुफा में उल्लू के पास। गुफा में उल्लू के पास है वो। पुलिस समय जाया किए बिना गुफा में जाती है और वहाँ से कुकू को आजाद करवा लेती है। फिर पुलिस की गाड़ी में कालू कौवे और उल्लू को पकड़ कर ले जाती है। चलो बेटा, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। पुलिस अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वरना आज ये उल्लू मुझे पका कर खाने वाले थे। कुकू घर पहुंच जाता है। मम्मा मैं ठीक हूँ। गुड़िया और मम्मा चिड़िया कुकू को अपने सामने देखकर बहुत खुश होती हैं। कुकू बेटा, फिर कभी हमें छोड़कर न जाना। मम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी जो मैं उस दुष्ट कौवे के साथ नया रिमोट लेने के लालच में चला गया। आज के बाद कुकू भाई, आप ही टीवी का रिमोट ले लेना। मैं फिर कभी आपसे टीवी का रिमोट नहीं छीनूंगी। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी अजनबी पर विश्वास करके उसके साथ नहीं जाना चाहिए। आपका धन्यवाद।